हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। अभी हम लोग याद करेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। ये देखिए, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024, स्पीडी पब्लिकेशन, मार्च 2023 से 1 फरवरी 2024 कवर करता है साथियों ये। ठीक है, अगला मुख्य आकर्षण, ये देखिए श्री नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, श्री राम मंदिर और ये अवार्ड वगैरह मिला है वो है साथियों। ठीक है, इसका ये आकर्षण ही है। चलिए आगे, हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए अपना चैप्टर पे चलते हैं। ये देखिए सेकंड पृष्ठ है, वही चीज़, इसको देख लीजिएगा। एक कंटेंट्स भी है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए, केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय, बढ़िया ढंग से हम लोग इसको याद करेंगे साथियों। ठीक है, इसका लेकिन फर्स्ट भाग जो है हम लोग याद कर चुके हैं, अभी याद करेंगे इसका सेकंड भाग साथियों। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। लिख भी सकते हैं या सिर्फ सुनिए, बढ़िया ढंग से सुनिए, ध्यान लगा के। मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों। ठीक है, सागरमाला परियोजना, ये देखिए, यहीं से देखिए इसका ये जो हेडिंग था, ये देखिए, ये यहाँ से याद कर रहे हैं। ठीक है, जूम किए हुए हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से स्पष्ट नजर आए, क्योंकि कोई में तो बढ़िया से लिखाल भी नहीं रहता है। फिर भी चलिए आगे। शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ इसका शुभारंभ। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क, रेल परिवहन से जोड़ना साथियों। आगे, उदय योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कम इंश्योरेंस योजना, उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है साथियों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास, क्लस्टर बाई क्लस्टर विकास करना। सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी था साथियों, बहुत एक्सीडेंट होता था। स्टैंड अप इंडिया, ये और भी महत्वपूर्ण है साथियों। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे, उद्देश्य है इसका नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऋण प्रदान करना है साथियों। उड़ान योजना, शुभारंभ इसका हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम इसका है उड़े देश का आम नागरिक, इसका आप एक करिएगा फुल फॉर्म तब साथियों। उद्देश्य इसका है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ये कितना सुंदर है साथियों, जितना जल्दी ये धरातल पर आ जाए। दीक्षा पोर्टल, शुभारंभ इसका हुआ था 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका किया गया था शुभारंभ। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है साथियों। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये एक समय अच्छा प्रचलित हुआ था। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाती है साथियों। प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं, शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ झारखंड की राजधानी रांची से। ये उस समय वहाँ सरकार थी भाजपा का। आगे, उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख का कैश सहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना साथियों। आगे, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ इसका हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। ठीक है, उद्देश्य इसका है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु माने वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना,
इसको दो नाम से जान सकते हैं, स्पर्श भी कह सकते हैं डायरेक्ट, या तो फिर दीनदयाल उपाध्याय। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। देखिए स्पर्श का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, उसको भी जरा ध्यान दे दिया जाए। स्पर्श ये है, देखिए स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी। 8वीं 9वीं के बच्चों के की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। आगे लाभ इसका क्या है वो भी देख लीजिए। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष की ये छात्रवृत्ति स्वीकृति होगी साथियों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मित्रों, शुभारंभ इसका हुआ 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने का, और 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा इसमें रिटर्न है साथियों। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य भी कहते हैं, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण करना, सुनिश्चित करना, बिजली पहुंचाना साथियों। आगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उद्देश्य है इसका देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, ठीक है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। आगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। मानधन योजना ये पूछता भी है बहुत जगह, ज़्यादा करके साथियों पूछा भी है। शुभारंभ इसका हुआ है 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 साल से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो, सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये प्रति मासिक पेंशन दिया जाएगा प्रति माह। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची में ही किया गया था शुरुआत। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाना है। पात्र 18 से वही 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन से कम हो या उतना तक हो जाए। अग्निपथ योजना, इसको ध्यान दीजिएगा। योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई। इसकी योग्यता है 10वीं 12वीं पास और आयु है 17.5 से 21-23 वर्ष तक साथियों, ठीक है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, वायु और जल में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा साथियों, ठीक है। देश वीर ऐसे नाम रखना चाहिए था। आगे 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा साथियों, एक अच्छा बात है। आगे PM विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 17 सितंबर 2023 को दिल्ली से साथियों। उद्देश्य है इसका पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवार को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।